प्यारे बच्चों, आइए आप लोगों को एक बड़ी ही रोचक और स्वामी भक्त चोखी कहानी सुना रहे हैं, जिसको सुन करके आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी और निश्चित रूप से इस सीख को जीवन में आप अपनाएंगे तो आपके लिए यह बेहतर मार्ग प्रशस्त करेगी। देखते हैं कहानी क्या है। तो यहां देखें, इस कहानी का जो शीर्षक है वह है स्वामी भक्त नेवला। एक नेवला आप लोग जानते होंगे, यह एक प्रकार से जंगली जीव है, लेकिन लोगों यानी मानव के करीब रहने वाला जीव है तो जंगली, लेकिन यह मानव के करीब रहने वाला है। तो क्या क्या घटनाएं घटती हैं देखते हैं इसको। इस पाठ का जो उद्देश्य है, प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बताया गया है कि हमें बिना विचार किए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। पहले विचार करें, सोचें, फिर उसके बाद में निर्णय लें, क्योंकि बिना विचार किए कार्य करने का फल अच्छा नहीं होता है, अच्छा कभी नहीं होगा। अगर आप बिना विचार किए किसी कार्य को करते हैं तो आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन पूर्ण सफलता नहीं मिलती है। इसलिए पूर्ण सफलता पाने के लिए आपको बिना विचार किए कार्य को नहीं करना चाहिए। देखते हैं कहानी को। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसने एक नेवला पाल रखा था। पालने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, घर पर वह जिलाए हुए था। नेवला बहुत स्वामी भक्त था। स्वामी भक्त जानते हैं आप, जिसको वफादार कहते हैं। किसान के घर में उसकी पत्नी तथा एक छोटा बच्चा भी था। बच्चे की आयु यानी उम्र लगभग 1 वर्ष थी। किसान की पत्नी नेवले से बहुत डरती थी। उसे डर रहता था कि कहीं नेवला उसके बच्चे को काट न ले। किसान की जो पत्नी थी थोड़ा सा डरपोक स्वभाव की थी, और वह हमेशा ये सोचती थी कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे को यह नेवला काट ले और मेरा बच्चा जो है दुर्घटना ग्रस्त हो जाए। तो यहां ध्यान दें, यहां देखिए, चित्र के माध्यम से भी इस चीज को दर्शाया गया है। चित्र हमें बहुत सारे संदेश देते हैं। चित्रों को देख करके हम बिल्कुल कहानी के सार को भी समझ सकते हैं। चलिए आपको आगे ये चलते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा। एक बार किसान को किसी
आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ा। उसकी पत्नी बच्चे को दूध पिलाकर व सुलाकर कुएं पर पानी भरने चली गई। नेवला बच्चे की रखवाली कर रहा था। तभी नेवले ने एक सांप को बच्चे की ओर जाते हुए देखा। उसने सांप पर हमला करके उसे मार डाला। आप लोग भी सुने होंगे, सांप और नेवले में कभी बनती नहीं है। उसका मुंह खून से सन गया, यानी उसके मुंह पर खून लग गए थे। नेवला यह सोचकर दरवाजे पर बैठ गया कि उसकी मालकिन उसकी बहादुरी से प्रसन्न यानी खुश होगी और उसे शाबाशी देगी, यानी उसकी सराहना करेगी। जब किसान की पत्नी कुएं से लौटी तो उसने नेवले के मुंह पर खून लगा देखा। उसने सोचा कि नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला है। उसने गुस्से में पानी से भरा घड़ा नेवले पर पटक दिया। बेचारा नेवला तड़प तड़प कर वहीं मर गया। तो यहां देखें, ये चित्र में दर्शाया भी गया है, घड़ा फेंका गया, घड़ा कैसे टूटा है, यह भी आप चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं और कहानी को समझ भी सकते हैं। किसान की पत्नी दौड़कर अपने बच्चे को देखने गई। उसने देखा कि उसका बच्चा आराम से सो रहा है और चारपाई, आप सभी लोग जानते हैं ये सोने के लिए प्रयोग किया जाता है, कि बराबर में एक सांप मरा पड़ा है। सांप मरा हुआ था। वह सारी बात समझ गई। वह अपनी गलती पर बहुत पछताई। वह मरे हुए नेवले को देखकर जोर जोर से रोने लगी। अब कहानी उसके समझ यानी घटना जो थी उसके समझ में आ चुकी थी और इसलिए वह जोर जोर से रोने लगी। जब किसान घर आया तो उसने अपनी पत्नी को बहुत डांटा। उसने अपनी पत्नी को समझाया कि बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए।
बिना सोचे समझे किए गए कार्य का फल अच्छा नहीं होता। सो प्यारे बच्चों, आप लोग भी अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो बिल्कुल बढ़िया से सोच समझ करके परिणाम क्या होगा जो आप करने जा रहे हैं, उसका प्रतिफल क्या होगा, क्या मिलेगा प्रतिफल, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। तो यह रही आपके लिए ज्ञानवर्धक कहानी। इसी तरह की कहानियों से आपको फिर रूबरू करवाएंगे और आप सभी लोग अपने सगे संबंधियों से, मित्रों से कहिए हमारे सर जी पढ़ाने के साथ साथ YouTube चैनल पर भी हैं, वहां जाकर के आप उनको देखें। आप लोगों के लिए ढेर सारी ज्ञानवर्धक चीजें प्राप्त होंगी। हमारा जो चैनल है उसको आपको देखने के लिए SVN इंग्लिश एकेडमी सर्च करना होगा और वहां पर आप हमें पा जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए आप लोगों के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।